कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो, तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, यहां से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नजर में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें ऊपर से नीचे तक, आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। हजरत उमर रात की तारीकी में अंदर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कौन भूखा है कौन सो रहा है। रात के अंधेरे में एक घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। वो औरत बुलंद आवाज से चीखते हुए नाम ले रही है कि मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है और अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है, ना मैंने की है। अब तो जवानी मुझे इतनी तंग कर रही है कि आज की रात अगर नज़र इब्ने हारिस होता, आज की रात अगर नज़र इब्ने हारिस होता, तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को पकड़कर आज अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर ले आती और आज चारपाई के पाए टूट जाते, यानी आज मैं उससे हम बिस्तर हो जाती, उससे मिल लेती। हजरत उमर फारूक ने उस औरत के गुनगुनाने की आवाज अपने कानों में सुनी, तो आपने मकान नंबर नोट कर लिया और चले गए। सुबह होकर किसी आदमी के जरिए उस औरत को बुलवाया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड कहां है? का मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या मुनासिब कोई लड़का नहीं मिला? तो ये बताओ कि तुम रात में ये अशार क्यों पढ़ रही थी? उसने कहा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं पढ़ रही थी। उमर फारूक ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम सबको झुठला सकती हो, मुझे नहीं, सही बता दो कि ये कोड़ा निकाला और कहा बताओ। तो कहने लगी, हाँ मैंने नज़र इब्ने हारिस का नाम लिया है। कहा नज़र इब्ने हारिस कौन है? कहा फला फला मोहल्ले में रहता है। क्या वो भी तुम्हें जानता है? जवाब दिया नहीं। कहा फिर तुम उसको कैसे जानती हो? कहने लगी, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हैंडसम लगता है और मेरा दिल उसके ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब उसने तुम्हें नहीं देखा? कहा नहीं। कहा जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद नज़र इब्ने हारिस को बुलाया हजरत उमर ने और पूछा कि आखिर तुम्हारी खूबसूरती की वजह क्या है? आखिर तुम्हारे ऊपर मदीने की औरतें क्यों मरती हैं? क्यों कोई औरत तुम्हारे ऊपर फरेफ्ता होती है? जब नज़र इब्ने हारिस आए तो हजरत उमर फारूक ने देखा नज़र इब्ने हारिस की खूबसूरती का राज क्या था? उनके आगे के बाल यहां होता ना, यहां से डाल के यहां बड़े हो रहे हैं। बड़े का मतलब ये होता ना, ये तो यहां के बाल उसके बड़े थे नज़र इब्ने हारिस के। हजरत उमर ने कहा, ओ तो ये वजह है, ये तुम्हारे आगे के ये जुल्फ, ये आगे के बाल, इसकी खूबसूरती की वजह से मदीने की औरतें तुम्हारे ऊपर मरती हैं। एक आदमी के अंदर ये बस इतनी कमी थी, यहां तो एक दो बच्चे होंगे, सोचो तो सही। वहां एक आदमी ऐसा मिला, हजरत उमर ने कहा बार बार को बुलाओ, नाई को बुलाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, टकला किया जाएगा तुम्हारे।
कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है, अगर औरत मुझ पे मर रही है तो वो मर रही, हमने थोड़ी उससे कुछ कहा, हम तो जानते भी नहीं उसको। कहा वजह ये नहीं है, उसकी सजा तो मैं नहीं दे रहा हूं, सजा इस बात की मिल रही है कि तुम्हारे आगे के ये बाल अगर इतने बड़े हुए ना होते तो वो औरत तुम्हारे ऊपर ना मरती, इस खूबसूरती की वजह से मर रही है। लाओ इधर, टकला कर दिया, पूरे हो गए गंजा, लग रहा है जैसे उम्रा कर लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन आप कर रहे हैं फैसला तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा टकला कराने का। कहा तुम्हारे दिल से क्या मतलब, अब पूरा टकला कर दिया। अब टकला करने के बाद फिर हजरत उमर ने एक काम और किया। क्या किया, एक सफेद रंग का अमामा पगड़ी उनके सर पे बांध दी ताकि टकला ना दिखाई दे। भाई लोग टकले का मजाक उड़ाते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े लोग टकले हैं। टकला होना कोई बुरी चीज थोड़ी है, कुदरती चीज है, हो गया तो कोई क्या करे। अब बड़े बड़े लोगों को मैंने टकला कह दिया, ये यूट्यूब वालों से बड़ा डर लगता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, ये फोटो भी बना देंगे, तस्वीर भी बना देंगे और लिख भी देंगे कि मौलाना जर्जीस ने इनको टकला कहा। ये इनका हरामीपना है, और इस हरामीपने से ये यूट्यूब चैनल वाले बाज नहीं आ रहे। अब तो जलसा कमेटी वालों ही से कहना पड़ेगा कि आपके यहां यूट्यूब चैनल वाले आएंगे और ये आएंगे तो अब हम नहीं आएंगे, ये हमें अब कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने बंगाल की इतनी तकरीरें डाल दी, मेरी ममता का जो प्रचार मैंने किया था, इतनी तकरीर डाल दी कि यूपी में मेरे ऊपर प्रचार पर रोक लग गई। यहां तक के पूरे प्रचार में आपने देखा होगा कि यूपी में मेरी कोई तकरीर नहीं हुई। ये इनके हरामीपने से, इन यूट्यूब चैनलों की वजह से। गौर कीजिए, देख लिया, किसी का भी मैंने प्रचार नहीं किया यूपी में, सबसे अलग। क्यों? ऊपर से ऑर्डर था कि आप नहीं बोल, तकरीर नहीं कर सकते हो, जलसा नहीं कर सकते, ये हालत। लेकिन खुश हो जाओ, तुम्हारी पेट की जहन्नम भर गई है, तुम्हें 1000, 2000, 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ गया है, तुम खुश हो जाओ। लेकिन तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है यूपी वालों का, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, जब उनको पगड़ी बांध दी तो वो अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे पहले से। उल्टा हो गया, हजरत उमर का दांव उल्टा हो गया। उन्होंने बाल इसलिए काटे थे कि इसकी खूबसूरती मिट जाए, लेकिन बाल काटने के बाद जब पगड़ी बांधी उसको तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अभी तो मदीने की एक औरत उनके ऊपर मर रही थी, अब 10 मरने लगे। जहां जा रहे हैं क्या खूबसूरत, ये जा रहा है। हजरत उमर को पता चला कि उस आदमी के ऊपर तो और औरतें दीवानी हो गई, मदीने की लड़कियां दीवानी हो रही हैं। तो हजरत उमर ने उसको दोबारा बुलाया, कहा नजर इब्ने हारिस, तुम्हारी खूबसूरती ने और इस अमामे ने मदीने की लड़कियों को, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाएं, लिहाजा तुम्हें अब मदीने से निकाला जा रहा है और यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेजा जाएगा। वहां जाकर दीन की तबलीग करो, वहां जाकर दीन की दावत दो। चूंकि तुम मुसलमान हो, इसलिए ईसाई और यहूदी औरतें तुम्हारे ऊपर मरेंगी नहीं, और तुम्हारी दावत अगर काम आ गई तो वो इस्लाम भी लेते आएंगे वहां के लोग। अब तुम्हें मदीने में नहीं रखना पड़ेगा। एक आदमी की खूबसूरती जो औरतों को दीवाना बना रही थी, आदमी ही को निकाल दिया हजरत उमर फारूक ने। हम तो औरतों को जलसे से नहीं रोक पा रहे हैं, आदमियों को क्या रोकेंगे, मर्दों को क्या रोकेंगे। बेटा, क्या हमारे जलसों से इस्लाम छलकता हुआ नजर आ रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नसीहत किया करते थे, लोगों को वाज किया करते थे, लोगों को कोई बात समझाते थे, खुतबा देते थे, तकरीर करते थे, आप यकीन मानिए अगर किसी सहाबी के सर पर मक्खी भी बैठी होती थी तो वो उसको भी नहीं उड़ाता था। उनका जलसों और तकरीरों को इस तरीके से सुनना क्या हमसे तालमेल खाता है?
हमारे यहां जो जलसा होता है उस जलसे के लिए हम जलसे के साथ साथ एक मेले का भी इंतजाम करते हैं और उस मेले के अंदर चाय, पकौड़ियां, बैगनी, बैलून्स, चूड़ियां, ये सारी चीजें वहां आपको बिकती हुई नजर आएंगी और लोग जलसे से उठ उठकर शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे और उस मेले के अंदर लड़के और लड़कियों का एक साथ जमा होना, टहलना और घूमना भी आपको नजर आएगा। क्या हमारे जलसे भी इस्लामी हो रहे हैं? ए भैया, अब बहुत देर हो गई है, अब इससे ज्यादा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको अभी उठना हो यहां से उठ के चला जाओ, सामने से जिसको जाना हो जाओ, फिर आना नहीं यहां से। यहां से हम आगे से किसी को उठने नहीं देंगे, जिसको अभी उठना हो चले जाओ, क्योंकि सामने से उठता है हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। पेशाब भी लगे तो यही कर लेना, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो 1.5 घंटा पेशाब रुक जाता है, यहां नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह है, टेढ़ी रहती है, वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। कितना भी उसको सीधा करो, 100 साल भी अगर किसी पाइप में रख दो सीधा होने के लिए, 100 साल के बाद निकालोगे तब भी टेढ़ी निकलेगी। वही हालत है हमारी। हमारा उठना बैठना सब चीज हमें देखनी चाहिए कि इस्लामी है या नहीं। हमारे जलसे भी इस्लामी नहीं है, हमारी शादियां भी इस्लामी नहीं है, हमारा रहन सहन भी इस्लामी नहीं है। कोई एक चीज बता दीजिए आप हमारी जो हमारे समाज में हो और वो इस्लामी हो। जबकि कुरान ये कह रहा है कि सिर्फ एक चीज नहीं, पूरी जिंदगी इस्लामी होनी चाहिए। हमारे हर अमल से इस्लाम छलकता हुआ नजर आता हो। ये हाल था। हम अपने बच्चों की तरबियत किस तरह कर रहे हैं, नजर डालें। हमारे घर का समाज का, हमारे घर का, हमारे समाज का हाल क्या है, उस पर नजर डालें। हमारा लिबास कैसा है, इस पर नजर डालें। एक होता है इस्लाम कबूल कर लेना, मान लेना, और एक होता है अपने आप को इस्लाम के अंदर ढाल लेना। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं आपको। एक गिलास पानी आप लीजिए और उसमें इतना बड़ा एक पत्थर पानी में डाल दीजिए। 2 दिन के बाद भी जब आप देखेंगे तो पानी के अंदर पत्थर पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। 2 दिन के बाद उस पत्थर को अगर आप पानी से निकालकर फेंकना चाहें तो पत्थर को पानी से निकालकर फेंक सकते हैं या पानी को भी फेंका जा सकता है। क्या हुआ? पानी के गिलास में पत्थर पड़ा था, आपने 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद पत्थर को निकालकर फेंक दिया। क्या मैसेज गया? पत्थर पत्थर रहा, पानी पानी रहा। ना पानी ने पत्थर को अपने अंदर जज्ब किया
ना पानी ने पत्थर को जज्ब किया, ना पत्थर ने पानी को जज्ब किया। आपने जब चाहा पानी में पत्थर डाला और जब चाहा आपने उसको निकालकर फेंक दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो आज जलेबी बिक रही है ना मेले में, इस जलेबी में रंग पड़ता है, कलर। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, उसमें कलर पड़ता है, कलर, खाने वाला कलर। आप 2 रुपए का कलर ले आइए खाने वाला, और 1 गिलास पानी में वो ग्रीन कलर या रेड कलर डाल दीजिए, जो पाउडर है वो आप डाल दीजिए। फिर आप क्या देखेंगे, थोड़ी ही देर के अंदर, 2 दिन नहीं लगेंगे, 3 दिन नहीं लगेंगे, 1 ही मिनट में आप देखेंगे अगर लाल रंग है, रेड कलर, और पानी में आपने उसको डाला है तो उस रंग ने पानी को लाल कर दिया और पानी ने भी उस रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया। अब मैं आपसे यह कहूं कि इस पानी में से रंग को अलग कीजिए, तो आप कर देंगे? क्यों? अभी तो पत्थर डाला था आपने, 2 दिन के बाद पत्थर को निकाल के फेंक दिया, पत्थर को तो आपने अलग कर दिया। लेकिन जब पानी के अंदर आपने कलर डाला, रंग डाला, तो अब मैं आपसे कहता हूं उस रंग को, उस कलर को आप पानी से अलग कीजिए। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। हम और हमारे बाप भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, पानी से रंग को अलग नहीं कर सकते, अब मैं दूसरा सवाल करता हूं, रंग से पानी को अलग करके दिखाइए। आप नहीं कर पाएंगे। क्या मैसेज गया है? मैसेज ये गया है कि जब कलर को पानी में आपने डाला तो पानी ने उस कलर को कबूल कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। अब पानी न तो रंग को छोड़ रहा है और रंग पानी को भी नहीं छोड़ रहा है। अब दोनों में से आपको फेंकना है तो दोनों चीजें फेंकना पड़ेंगी, एक चीज नहीं। लेकिन आप चाहें कि पानी से रंग को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, और रंग से पानी को अलग कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे। हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन और हमारा इस्लाम के साथ संबंध, हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक पानी और रंग की तरह होना चाहिए, पानी और पत्थर की तरह नहीं। जब चाहा इस्लाम को हमसे दूर कर दो और जब चाहा इस्लाम को अपना लो। जब चाहा जलसे में आ जाओ, टोपी लगा के तकरीर सुन लो, और रात के 2 बजे तक मौलाना जर्जीज की तकरीर सुनने के बाद फजर में जब आजान आए तो घोड़ा बेच के हो तो घोड़ा बेचते हुए सोते रहो।